तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 5 अगस्त की, साथ ही में दिन है शुक्रवार का। वहीं अपने देश की हिंदी तिथि है शुक्लाष्टमी और महीना चल रहा है श्रावण का। तो आज दिन भर के मुख्य समाचार और देश दुनिया की ताज़ा खबरें हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे पहली खबर की तरफ। एयरटेल इसी महीने से शुरू करेगी 5G की सर्विस। इसके लिए कंपनी ने एरिक्सन, नोकिया और सैमसंग से मिलाया हाथ। वहीं जियो भी अपनी 5G सर्विस आने वाले 15 अगस्त को लॉन्च कर सकती है। जी हां, देश में इसी महीने से 5G की सर्विस शुरू हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक इसकी शुरुआत देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी यानी कि एयरटेल करने जा रही है। वहीं एक और बड़ी खबर आई है जिसके तहत ये बताया गया है कि जियो ने भी 15 अगस्त को यानी कि देश के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 5G सर्विस लॉन्च करने के संकेत दिए हैं। साथ ही ये भी बताया गया है कि 5G के रिचार्ज प्लान 4G के मुकाबले में 10 से 15% तक महंगे हो सकते हैं। हालांकि आपको बता दें, इसी बीच 5G सर्विस के प्राइस को लेकर केंद्रीय मंत्री की तरफ से एक ताज़ा और बड़ी खबर आई है। देखिए 5G सर्विस को लेकर ये महत्वपूर्ण खबर अगली खबर में। 5G प्लान के लिए जेब नहीं करनी होगी ढीली। सरकार ने खुद कहा कि हर कोई कर सकेगा इसका इस्तेमाल। जी हां, केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि देश में 5G की सेवाओं की कीमत भी कम होने वाली है। साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी भी 5G की सर्विस को आसानी से यूज कर पाएगा। तो दोस्तों अब फाइनली ये पता चल गया है कि देश में 5G की सर्विस इसी महीने से शुरू हो जाएगी। आइए चलें अगली खबर की तरफ। सेल्फी लेने के चक्कर में बन गया मौत का लाइव वीडियो। युवक नालंदा में मालगाड़ी की बोगी पे चढ़कर ले रहा था सेल्फी और आ गया हाई टेंशन तार की चपेट में। जी हां, बिहार के नालंदा से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। इसकी एक छोटी सी झलक आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। दरअसल अभी हाल ही में मालगाड़ी के 9 डिब्बे पटरी से उतर गए थे, तो काफी सारे लोग यहाँ पे फोटो और वीडियो वगैरह बना रहे थे। मालगाड़ी हादसे के बाद 2 युवक ट्रेन की बोगी के ऊपर चढ़कर सेल्फी ले रहे थे, तभी अचानक से दोनों हाई टेंशन वायर की चपेट में आ गए। इसमें से एक युवक की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से झुलस गया। इस पूरे हादसे का एक वीडियो सामने आया है जो कि अब सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। आइए चले अगली खबर की तरफ। सरकार ने लगाया 5% का GST, लेकिन कंपनी ने बढ़ा दी 50% कीमत। अब 10 वाला पैक दही मिलेगा 15 रुपए में। जी हाँ, इतनी उम्मीद तो किसी को नहीं होगी कि 10 रुपए वाले पैक दही की कीमत 15 रुपए हो जाएगी। कीमतों में इजाफा होना तो पहले से तय था, लेकिन 10 रुपए वाली चीज सीधे 15 रुपए की हो जाएगी। ये हैरान करने के साथ साथ जनता को परेशान करने वाला फैसला भी है। दरअसल केंद्र यानी कि भारत सरकार ने पिछले महीने दूध से बने पैक सामान को GST के दायरे में शामिल किया। सरकार ने वैसे तो दूध से बने पैकेट वाले सामान पे 5% का GST लगाया था, लेकिन कंपनियों ने 50% तक की बढ़ोतरी कर दी है। 5% का GST लागू होने से पहले ब्रिटानिया के 80 ग्राम वाले पैक दही की कीमत केवल 10 रुपए थी, मगर अब इसे 15 रुपए का कर दिया गया है। आपको बता दें, दही के अलावा भी इसी तरह से कई और सामानों के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। यानी कि GST टैक्स तो 5% लगाया गया है, लेकिन जब कंपनियां दाम बढ़ाती हैं तो 5% नहीं बल्कि 10, 20 यहाँ तक के 50% बढ़ा दे रही हैं। दोस्तों महंगाई को लेकर एक और बड़ी खबर आई है। देखें अगली खबर में। रेल और एयरलाइन का टिकट रद्द करने पे लगेगा GST। साथ ही बिजली पानी के बिल अब देर से भरना पड़ेगा ज्यादा महंगा। जी हाँ, चेक बाउंस होने पर लगने वाले जुर्माने पे कोई भी GST नहीं लगेगा, लेकिन होटल और टूर ऑपरेटर से कराई गई बुकिंग और हवाई टिकट और रेल टिकट को रद्द करने पे शुल्क का भुगतान करना होगा। साथ ही बताया गया है पानी बिजली जैसी सेवाओं के बिल के भुगतान में देर करने पे लगने वाले शुल्क पर भी GST देना होगा। तो बिल्कुल आसान सी भाषा में बता दें कि जब भी आप कभी रेल या हवाई जहाज का टिकट निकालेंगे, लेकिन किसी कारणवश चाहते हैं कि आप उसे रद्द कर दें, तो रेल या हवाई टिकट रद्द करने पे जो पेनल्टी लगती है अब उस पर GST देना होगा। मिसाल के तौर पे रेल टिकट रद्द करने पे आपसे 100 रुपए लिया जाता है। अगर 18% के हिसाब से GST लगेगा तो जो 100 रुपए की पेनल्टी है आपको उस पे 118 रुपए देने होंगे। इसी तरह से बताया गया है कि जो पानी का बिल है, बिजली का बिल है, ये इसी तरह की जो चीजें हैं, तो जब भी हम बिल में देरी कर देते हैं तो हमें इस पर भी पेनल्टी लगती है। तो इस वाले पेनल्टी पर भी अब GST देना होगा। अब सभी जगहों पे GST दरें अलग अलग हो सकती हैं। अगली खबर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर आप लाइक और शेयर करते हैं तो हमें आपके लिए वीडियो बनाने में और ज्यादा हौसला मिलता है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। हरियाणा दिल्ली में 8 घंटे में होना था बड़ा आतंकी हमला। IID बम सहित आतंकी को किया गया गिरफ्तार। जी आतंकियों की 15 अगस्त से पहले हरियाणा और दिल्ली में बड़ा धमाका करने की तैयारी थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो को आतंकी गतिविधि का इनपुट मिला था। इसी आधार पर अम्बाला STF टीम ने अभी हाल ही में बीते गुरुवार को शाम करीब 5 बजे कुरुक्षेत्र के शाहबाद GT रोड स्थित मिर्ची होटल के पास जंगल में पेड़ के नीचे से टिफिन बॉक्स में IID यानी कि बम बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक असल में ये बम का धमाका जंगल में नहीं होना था, बस केवल वहाँ पे छुपा के रखा गया था। बम के साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो को स्विच, टाइमर, बैटरी समेत कई और चीजें मिली हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार ये धमाका 8 घंटे के बाद किया जाना था। माना जा रहा है कि इसमें आतंकियों का स्लीपर सेल काम कर रहा था। जानकारी के मुताबिक STF ने इस मामले में आतंकी शमशेर सिंह को गिरफ्तार किया है और उसी ने बताया कि बम कहां पे रखा हुआ था। हालांकि अच्छी बात ये रही कि इसे डिफ्यूज कर दिया गया है।
आइए चलें अगली खबर की तरफ। सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, कई लोगों का बिजली बिल किया माफ, दोबारा कनेक्शन का भी मिलेगा खर्च। जी हां, पंजाब सरकार ने घरेलू कैटेगरी के सभी उपभोक्ताओं के बिजली बिल माफ करने का ऐलान किया है। इससे पंजाब के लाखों लोगों को बड़ी राहत मिली है। सरकार की तरफ से जारी आदेश के अनुसार सरकार ने 31 दिसंबर 2021 तक के बकाये बिजली बिल को माफ करने का फैसला किया है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने ये सुविधा देने का फैसला चुनाव के दौरान वादे के तौर पे किया था और फाइनली अब आप पार्टी ने अपना ये वादा पूरा कर दिया है। इतना ही नहीं, सरकार ने ये भी बताया है कि दोबारा कनेक्शन लेने के लिए उसमें लगने वाला खर्च भी दिया जाएगा। जो बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं, जिन्हें बहाल करना संभव नहीं है, लेकिन अब उसे अनुरोध के जरिए दोबारा जारी किया जाएगा और जो भी घरेलू कैटेगरी वाले होंगे उनका कनेक्शन बिल्कुल फ्री में लगा दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें, बिजली की दरों के मामले में उत्तर प्रदेश को लेकर भी एक बड़ी खबर आई है। न्यूज साइट आज तक की तरफ से इस खबर को साझा किया गया है और बताया गया है कि यूपी में बिजली सस्ती होगी, योगी सरकार ने दरें घटाई हैं। हालांकि अभी फिलहाल इस खबर की विस्तार जानकारी नहीं दी गई है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। बिना नोटिस किसी के घर बुलडोजर चलाना सही नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि वहां रहने वालों के लिए अस्थायी ठिकाने की व्यवस्था करना जरूरी है। जी हां, देश भर में अवैध निर्माणों पे बुलडोजर की कार्रवाई बढ़ रही है। हाल ही में दिल्ली के शकरपुर क्षेत्र की झुग्गियों पर बिना नोटिस बुलडोजर चला था। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार या प्रशासन बिना नोटिस दिए किसी के घर पे बुलडोजर नहीं चला सकता। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि जब प्रशासन या सरकार किसी अवैध निर्माण पे बुलडोजर चलाए तो वहां जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए पहले अस्थायी तौर पे रहने की व्यवस्था करें। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि हाई कोर्ट ने ये जो फैसला सुनाया है वो आपकी पर्सनल राय के हिसाब से सही है या नहीं। यानी कि जिन भी लोगों का घर तोड़ा जाना है उन्हें पहले नोटिस दिया जाए और अगर उनका घर पूरी तरह से टूटने वाला है तो रहने के लिए उनका कोई अस्थायी इंतजाम किया जाए। वीडियो को पूरा देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें। आपके दिए गए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। ताइवान के पास चीन ने की मिलिट्री ड्रिल, 100 से ज्यादा फाइटर प्लेन ने उड़ान भरी। साथ ही अभ्यास के तौर पे चाइना ने दागी 11 मिसाइलें। जी हां, चीन और ताइवान के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान से लौटते ही चीन और ज्यादा एग्रेसिव हो गया है। अभी हाल ही में गुरुवार को चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA ने ताइवान के इर्द गिर्द 6 इलाकों में सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। चाइना के फाइटर प्लेन बार बार ताइवान की सरहद में जबरदस्ती घुस जा रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे मुख्य समाचार अगर रोजाना देखते होंगे तो आपको पता होगा कि चाइना और ताइवान के बीच क्या मामला चल रहा है। आपको बता दें, चीन ने ताइवान को तो धमकी दे दी है कि वो उस पर हमला भी कर सकता है। हालांकि आपको बता दें, अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है। ताइवान और चीन के बीच जंग होने की आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें, अगर ये जंग हो जाती है तो आने वाले दिनों में देश की पूरी दुनिया पे असर पड़ेगा। देखें इसकी ज्यादा जानकारी अगली खबर में। चीन ताइवान के बीच छिड़ी जंग तो ठप हो जाएगा चिप का निर्माण, स्मार्टफोन बाजार पर होगा भयंकर असर, साथ ही में कई और इंडस्ट्री को झेलनी पड़ेगी परेशानी। जी हाँ, वैसे आप नहीं जानते तो सबसे पहले आपको बता दें कि ताइवान में बड़ी मात्रा में सेमीकंडक्टर यानी कि चिप बनाए जाते हैं जो कि स्मार्टफोन, कार, लैपटॉप वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। बताया गया है कि दुनिया भर के 90% आधुनिक सेमीकंडक्टर ताइवान ही बनाता है। तो अगर आने वाले दिनों में चीन जंग छेड़ देता है तो ये सेमीकंडक्टर यानी कि चिप बनाने का काम ताइवान में बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है और इसका असर पड़ेगा पूरी दुनिया पर। दोस्तों, आपको बता दें, जब तक ये सेमीकंडक्टर या चिप स्मार्टफोन, कार, लैपटॉप वगैरह में नहीं लगती है तब तक ये बिक्री के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं। इसी की वजह से कहा गया है कि आने वाले दिनों में अगर इन दोनों देशों के बीच जंग छिड़ जाती है तो स्मार्टफोन की सप्लाई होने में बड़ी परेशानी होने लगेगी, यानी कि मार्केट में इसकी शॉर्टेज हो जाएगी। वहीं नई कार के उत्पादन या ATM कार्ड वगैरह या जिन चीजों में ये चिप लगती है उन सब चीजों की मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगी। आइए चलें अगली खबर की तरफ। बिहार के सारण में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की हुई मौत, कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। जी हां, जहां पे शराब पूरी तरह से बंद है यानी कि बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब ने कहर बरपाया है। जानकारी के मुताबिक बिहार के सारण में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई है। बताया गया है कि ये घटना मकेर थाना क्षेत्र के फुलवरिया पंचायत की है। साथ ही बताया गया है जहरीला शराब पीने से कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। दरअसल अभी हाल ही में कुछ दिन पहले 2 अगस्त को भी पानापुर में संदिग्ध जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन अब ये मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अभी तक 6 लोगों की मौत हो गई है और कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। अब देश के गुजरात में भी मिला मंकी पॉक्स वायरस का संदिग्ध मरीज, बढ़ते मामलों पर भारत सरकार ने बुलाई बैठक। जी हां, देश के कई राज्यों में मंकी पॉक्स के वायरस मिलने के बाद अब गुजरात में भी मंकी पॉक्स का पहला संदिग्ध मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक गुजरात के एक व्यक्ति में
इस मंकी पॉक्स संक्रमण के लक्षण दिखे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने अभी हाल ही में बीते गुरुवार को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि संदिग्ध व्यक्ति के नमूनों को जांच के लिए भेज दिया गया है। साथ ही ताज़ा जानकारी के मुताबिक देश में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों के बीच इस बीमारी से निपटने को लेकर दिशा निर्देशों पर दोबारा विचार करने के लिए केंद्र यानी कि भारत सरकार ने बीते गुरुवार को विशेषज्ञों की बैठक बुलाई। इस बैठक में इन्हीं सब बातों पर जोर दिया गया कि आखिर मंकी पॉक्स को अब बढ़ने से कैसे रोका जाए, क्योंकि अब मंकी पॉक्स के मामले भी दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें, अमेरिका में तो इसके लिए पब्लिक इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। आज 5 अगस्त 2022 को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 5 अगस्त को केरल में, कर्नाटका में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में, साथ ही मराठवाड़ा में, विदर्भ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पे भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी मेघालय में, मणिपुर में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पे भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, तटीय आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, रायलसीमा में, साथ ही मध्य महाराष्ट्र में और कोंकण में और गोवा में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में, बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, साथ ही तटीय उड़ीसा में, सौराष्ट्र में और कच्छ में आज हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। शिवसेना के नेता संजय राउत अब सोमवार तक रहेंगे ईडी की कस्टडी में। अब संजय राउत की पत्नी को भी ईडी ने भेजा है नोटिस। दोनों को आमने सामने बिठाकर हो सकती है पूछताछ। जी हाँ, मुंबई के पात्रा चौल घोटाले में बीते रविवार को गिरफ्तार किए गए शिवसेना सांसद संजय राउत की कस्टडी सोमवार तक बढ़ा दी गई है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, शिवसेना नेता संजय राउत बीते रविवार से ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में है। मामला है पैसे की धोखाधड़ी यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग का। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब उनकी पत्नी वर्षा राउत को भी नोटिस भेजा गया है। सूत्रों की माने तो ईडी दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। कोई मिल गया फिल्म के एक्टर का हुआ निधन। मिथिलेश चतुर्वेदी ने लखनऊ में ली अंतिम सांस। दिल की बीमारी से थे पीड़ित। जी हाँ, फिल्म और टीवी के पॉपुलर एक्टर मिथिलेश कुमार का निधन हो गया है। वैसे शायद आप इनको नाम से पहचानते हो या ना हो, लेकिन आप अपनी स्क्रीन पर इनकी तस्वीरों को देखने के बाद इन्हें पहचान जाएंगे। ताज़ा जानकारी के मुताबिक मीडिया रिपोर्ट की माने तो मिथिलेश ने 3 अगस्त की शाम लखनऊ में अंतिम सांस ली है। बताया गया है कि वो हार्ट संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। खबरों के मुताबिक मिथिलेश चतुर्वेदी को कुछ दिन पहले ही हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद वो अपने होम टाउन यानी कि लखनऊ में शिफ्ट हो गए थे। आइए चले अगली खबर की तरफ। बीते रोज एक बार फिर से मिले 19,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान फिर गई है 53 लोगों की जान कोरोना के कारण। जी हाँ, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 19,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब देश में एक्टिव केसों की संख्या 1,36,478 रह गई है, यानी कि देश भर में अब इतने कोरोना के मरीज बचे हुए हैं। साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया, 53 लोगों की जान फिर गई है कोरोना के कारण। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 20,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। कुल मिलाकर परिणाम ये रहा कि एक्टिव केसों में 579 मामलों की कमी आई है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। बिजली जाने के बाद भी काम करता रहेगा वाईफाई राउटर। एम्ब्रेन ने लॉन्च किया है खास गैजेट। जी हाँ, मोबाइल एसेसरीज फॉर्म एम्ब्रेन ने राउटर के लिए एक यूपीएस लॉन्च किया है। कंपनी का दावा है कि इससे लाइट जाने के बाद भी आपका जो राउटर है वो 5 घंटे तक चलता रहेगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप एम्ब्रेन की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ये जो यूपीएस यानी कि गैजेट लॉन्च किया गया है, इसकी ज्यादा जानकारी आप अपनी स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। 12वीं पास युवाओं के लिए बीएसएफ में निकली वैकेंसी। 25 साल तक के कैंडिडेट्स कर सकेंगे अप्लाई। 81,000 रुपए तक मिल सकती है सैलरी। जी हाँ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ ने हेड कांस्टेबल समेत कई पदों पर 323 वैकेंसी निकाली है। बताया गया है इसमें 12वीं पास वाले आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 27 अगस्त 2022 है। ज्यादा जानकारी के लिए या ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बीएसएफ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है bsf.co.in, आप इसे विजिट कर सकते हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। सरकार ने अचानक वापस लिया निजी डेटा सुरक्षा विधेयक। गूगल, फेसबुक समेत कई बड़ी कंपनियां इस आने वाले कानून का कर रही थी विरोध। जी हाँ, केंद्र यानी कि भारत सरकार ने संसद से निजी डेटा सुरक्षा विधेयक को वापस ले लिया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बीते बुधवार को इसकी जानकारी दी है। दोस्तों, आसान सी भाषा में समझाने के लिए कहें तो आपके निजी डेटा के सुरक्षा के लिए भारत सरकार की तरफ से कानून आने वाला था, लेकिन फिलहाल इसे रद्द कर दिया गया है। बताया गया है इस तरह के कानून को लाने के लिए अभी कई तरह की चीजों की जरूरत है, जो फिलहाल अभी पूरी नहीं है। जैसा कि हमने आपको बताया, इस आने वाले कानून का कई बड़ी कंपनियों ने विरोध किया था। दरअसल इस आने वाले नियम के तहत गूगल, फेसबुक, ट्विटर जैसी विदेशी कंपनियों को भी भारतीय उपभोक्ताओं का संवेदनशील डेटा की एक कॉपी
भारत में स्टोर करनी थी, यानी कि यहाँ पर भी एक डेटा सेंटर बनाना पड़ता। इसके अलावा इस आने वाले कानून में ये भी था कि भारत से अहम निजी डेटा ले जाने पर पूरी तरह से रोक लगाने का प्रावधान था, यानी कि जो आपके प्रोफाइल वगैरह के पासवर्ड वगैरह हैं उन सब की जानकारी इन बड़ी बड़ी कंपनियों को भारत के डेटा सेंटर में ही रखनी पड़ती। हालांकि फिलहाल ये कानून आने वाला नहीं है, तो इसकी ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। गंजेपन को किया जा सकेगा बिल्कुल ठीक, वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला है कारगर तरीका। जी हाँ, वैज्ञानिकों की एक टीम ने ऐसा तरीका ढूंढा है जिससे आने वाले दिनों में गंजेपन को बिल्कुल अच्छे से ठीक किया जा सकेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे वैश्विक स्तर पर करोड़ों लोगों को गंजेपन की समस्या से छुटकारा मिलेगा। असल में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने बालों के रोम में प्रमुख रसायन और प्रोटीन की खोज की जिससे गंजेपन को ठीक किया जा सकता है। इतना ही नहीं, जिस रसायन की खोज की गई है ये रसायन शरीर में होने वाले किसी भी प्रकार के घाव को तेजी से भरने में मदद करेगा। आने वाले दिनों में ये खोज एक प्रैक्टिकल रूप ले सकती है। हालांकि समय कितना लगेगा फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। आज रात 12 बजे से शुरू होगी अमेजन की सेल। कई प्रोडक्ट पे मिलेगा भारी डिस्काउंट। जी हाँ, ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजन ने अमेजन ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल 2022 सेल की घोषणा कर दी है। इस सेल को प्राइम यूजर के लिए आज रात 12 बजे से यानी कि 5 अगस्त से ही लाइव कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक अमेजन की सेल में लैपटॉप, हेडफोन, टैबलेट, गेमिंग एसेसरीज, साथ ही में स्मार्ट टीवी समेत कई चीजों पर 40% से ज्यादा का डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों, आज 5 अगस्त 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।